भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप भी आज शामली आए। यहाँ उन्होंने भाजपा कार्यालय पर एक कार्यक्रम में शिरकत की। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में जिस जाति से आप आते हैं उन 17 जातियों को बड़े लंबे समय से या यूं कहिए कई दशकों से एससी में शामिल किए जाने की मांग की जा रही थी। अब आपको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है और केंद्र में भी। इसके लिए आपके क्या प्रयास होंगे? ये एक बड़ा मुद्दा भी है। आज ओबीसी मोर्चा शामली की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने स्वागत का आयोजन वृहद रूप में रखा है। आज हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता ओबीसी मोर्चे को सशक्त और मजबूत करने के लिए आज कार्यकर्ताओं के साथ बैठेंगे, विमर्श करेंगे, बातचीत करेंगे और आने वाले विधानसभा के चुनाव 2022 में भारतीय जनता पार्टी 2017 के मुकाबले और कितने अधिक शक्ति के साथ, ताकत के साथ, समर्थ के साथ जीत सकती है, इस सब अभियान को हम लोग तेज करने वाले हैं। और जिस तरह का उत्साह भारतीय जनता पार्टी के लोगों में, ओबीसी के लोगों में है, खासतौर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस निर्णय को लेकर जिसके तहत उन्होंने 27 सांसदों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान देकर पिछड़ों को सत्ता में हिस्सेदारी देने की एक अनूठी पहल और इतिहास लिखा है। मेडिकल में खासतौर से स्नातकोत्तर की परीक्षाओं में 27% नीट में आरक्षण की व्यवस्था को लागू करके आदरणीय मोदी जी ने पिछड़ों के बच्चों को भी डॉक्टर बनने के रास्ते को प्रशस्त किया है। ओबीसी कमीशन को राष्ट्रीय स्तर पर संवैधानिक दर्जा देकर पिछड़ों के अधिकार को संरक्षित करने का बड़ा फैसला मोदी जी की सरकार में हुआ। इन सब फैसलों से पूरे देश के पिछड़े वर्गों के लोग उत्साहित हैं, खुशी हैं और पुनः खासतौर से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को भारी समर्थन करना चाहते हैं, करेंगे भी। जहाँ तक आपका विषय है, उत्तर प्रदेश में 17 जातियों को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने के संदर्भ में, तो इस विषय को आगे बढ़ाने के लिए मैं हमेशा प्रदेश में भी और देश में भी अग्रणीय भूमिका निभाता रहा हूं। और शामली में भी हमने इस मुद्दे को लेकर बहुत बड़ा संघर्ष किया, देश में भी संघर्ष किया है। लेकिन आपके संज्ञान में होना चाहिए कि श्री अखिलेश यादव की सरकार में इन 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का निर्णय आधे अधूरे व्यवस्था के आधार पर लिया गया था, जिसके खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश पारित कर दिया था, जो अभी तक लागू है। तो मैं समझता हूँ चूँकि ये मामला लंबित है अभी इलाहाबाद उच्च न्यायालय में, और चूँकि मुझे अभी नई जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में ओबीसी मोर्चे की मिली है, आगे जैसी परिस्थितियाँ अनुकूल होंगी इस मुद्दे पर मैं अपनी सरकार और सरकार के प्रतिनिधियों के साथ सार्थक संवाद करूँगा और कोशिश करूँगा कि हाई कोर्ट की बंदिशों को ध्यान में रखते हुए हमारी पार्टी, हमारी सरकार इस पर कुछ फैसला ले, इस पे प्रयास हमारा जारी रहेगा। अच्छा, जिस तरीके से मेडिकल और नीट की बात आ रही है 27% आरक्षण की, लेकिन एक स्वर्ण वर्ग एक ऐसा भी है जो इस फैसले से इंटरनल मतलब वो जो नाखुश है। कोई नाखुश नहीं है, सामान्य वर्ग के लोग भी खुश हैं इस बात को लेके कि मोदी जी ने जहाँ 27% रिजर्वेशन नीट में पिछड़ों को दिया है, वहीं पे सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को भी 10% रिजर्वेशन की व्यवस्था केंद्रीय सरकार में हुई है। तो पिछड़े भी खुशी हैं, अगड़े भी खुशी हैं। सबका साथ, सबके विकास की धारणा धरातल पे उतर रही है और देश के पिछड़े वर्गों के लोग, सामान्य वर्गों के लोग, दलित वर्गों के लोग अपने आप को आज सुखद स्थिति में पा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में भाजपा का मुख्य क्या मुद्दा होगा? चुनावी मुद्दों के लिए भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यशैली है, उसके लिए समिति बनती है, प्रदेश में समस्त जिलों की समस्याओं पर, आवश्यकताओं पर चिंतन करती है, अपनी रिपोर्ट पार्टी को देती है और चुनाव पूर्व पार्टी के मुद्दों को अंतिम रूप पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा दिया जाता है। तो मुद्दों पर अभी सरकार के उपलब्धियों को सम्मिलित करते हुए हमारी पार्टी आगे उस पर रणनीति बनाएगी और विधिवत पार्टी की ओर से मुद्दे जारी किए जाएंगे।
इस दौरान जनवाणी से विशेष बातचीत के दौरान नरेंद्र कश्यप ने कहा कि उत्तर प्रदेश में ओबीसी की 17 जातियों को एससी में शामिल करने का मामला अखिलेश यादव का लटकाया हुआ है। उन्होंने इस मामले को आज भी अधूरी कार्यवाही के दौरान पास किया, जिस पर हाई कोर्ट से स्टे हो गया। स्टे के चलते ये मामला अब तक लंबित है। इस मामले में प्रयास किए जाएंगे कि कोर्ट से जल्दी ये मामला निपट जाए, ताकि ओबीसी की 17 जातियों को ये लाभ मिल सके। जनवाणी न्यूज के लिए कैमरामैन दिनेश गहलोत के साथ राजपाल पारवा, शामली।